भगवान का एक श्लोक भी सदा याद रखिए। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा अहम शास्त्र पराधीनो, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो। ये भी कह देता हूं, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विजा। और कबीरदास ताली ठोक के कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी। इसलिए उनके अनंत अवतार हैं। भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षण भंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये। कृष्ण दर्शन को दुर्लभ नहीं बता रहे, राम दर्शन को दुर्लभ नहीं बता रहे, विष्णु दर्शन को दुर्लभ नहीं बता रहे। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उन वैकुंठ नाथ के किसी प्रिय भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, जना, रैदास, इनमें से किसी का दर्शन हो जाए, और ये भी तो अभी शरीर में नहीं है, वो सदा हैं लेकिन शरीर में नहीं है, ऐसा माना जाता। तो कहेंगे अब कहाँ, कबीरदास के बाद कोई भक्त ही नहीं आया। भैया ऐसा है कि वर्तमान समय में जो भी रहता है उसको कौन मानता है। हमारी तो आदत है वर्तमान की उपेक्षा करना। देवहूति ने यही तो कहा कि कपिल, मेरे गुरुदेव प्यारे, मेरे बच्चे, तुम कह रहे हो सत्संग करो, पर मुझे कोई संत दिखता ही नहीं, कहां सत्संग करूं। महाराज कपिल ने कहा, मैया तू बड़ी पापिनी है, इस भरे जगत में तुझे एक संत नहीं दिखाई पड़ रहे, ऐसी दृष्टि हो गई। संत नहीं दिखाई पड़ रहे तो तुम अपनी दृष्टि के लिए नंद नंदन के पास एकांत में रुदन करो कि मेरी दृष्टि इतनी कू से भर गई है, धुएं से भर गई है, मोतिया बिंद हो गया है कि मुझे कोई संत दिख ही नहीं पड़ रहा। इसके लिए तुम प्रयत्न करो। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहां महाराज जी, कलयुग में कहां कोई संत वगैरह तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है। कलयुग में तुम ही गृहस्थ हो, तुम्हारे ही घर से सब पैदा लिए हुए हों, तो राम नाम जपना, पराया माल अपना अपना तो तुमको पता ही होगा। तुम क्यों नहीं एक दो संत पैदा कर दे रहे हो अपने घर में? हैं, हमारा डॉक्टर बनेगा कि हमने तय कर लिया है इंजीनियर, और एक ही बेटा है, इतना लूंगा, इतना दहेज लूंगा, इतना दहेज लूंगा, इतना दहेज लूंगा कि पूरे परिवार के साथ डॉरी एक्ट में 7 साल तक जेल में रहूंगा, इतना लूंगा, एक ही है। वाह भैया वाह, कमाल है। हमारी दृष्टि कू से भरी है। हमारे गुरुदेव कहा करते, जो दूसरों के दोष को देखता रहता है उसे दुष्ट बनने में देरी नहीं लगती। तो हम भी कमाल वाले, कैसी बात कर रहे हैं, उसका दोष हम दुष्ट कैसे बन जाएंगे? बोले वो तो सुधर जाएगा, तू दुष्ट बन जाएगा, ध्यान रखना, कभी मत देखना। दूसरों के दोष का दर्शन करना ही अपने भीतर दुष्टता का बीज डालना है, और ये बटवृक्ष हो जाएगा। इसलिए भागवत भी कह रही, स्कंद पुराण से महात्मा का श्लोक भी कह रहा है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। भैया मुक्त हो जाओ एक चीज से। किससे? बोला न किसी का दोष देखो, न किसी का गुण देखो। और हम ये कर नहीं सकते। नहीं गुरुजी, क्या है, दोष तो आपके कहने के बाद हम छोड़ दिए हैं, लेकिन गुण तो हम, इन बहन जी में इतना अच्छा गुण हमको दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम हमको क्या बताएं, राधा रानी की सखी लग रही हैं। बहुतों को देखा मैंने इन 20-25 सालों में, हमको बड़ी एकदम इन्हीं से भक्ति मिल रही है, इतना भक्ति दे रही है। 3 साल के बाद जिंदगी नरक हो गई दोनों की। भैया अपनी वृत्ति पर कम से कम इतना विश्वास मत करो। हाँ, इसलिए इस मार्ग में संग का बड़ा महत्व है, और संग भी गुरु आज्ञा से हो तो बड़ी अच्छी बात है। आप बताओ, जब आप बीमार पड़ते हो
तो डॉक्टर के अनुसार चलते हो ना, किसके साथ रहना, कैसे खाना, कैसे उठना। अरे भाई तुम किसी खांसी वाले के साथ मत रहना, नहीं एक बार तुमको हुआ तो तुम्हारा मामला खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो शरीर के रोगों से निपटने के लिए डॉक्टर के एक एक दवाई और परहेज को मानने को तुम राजी हो, पर जिस पागलपन के कारण तुम्हारी जिंदगी हराम हो गई, राम नहीं हराम, टेंशन डिप्रेशन में हाय हाय कर रहे हो, परंतु अपने गुरु के कहे हुए न तो उस गोली को खाने को तैयार हो, हरे कृष्णा, और न ही उनके द्वारा बताए गए परहेज को मानने को तैयार हो। उसके बाद भी 6-7 महीने में एक बार आके कहते हो 1 साल से जुड़े हैं, हमारा कहाँ कुछ बना। अरे तेरा बिगड़ा नहीं है कि कम है, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। क्या बना, क्या बनेगा, क्या बनेगा?